होता है। इनकोडिंग जो प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम सिक्योर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम इनकोडिंग बोलते हैं इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा और गिवन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, symbols, alphabetics, etc. into a specified format for the secure transmissions of data. Okay? तो हम सिक्योर डेटा ट्रांसमिशंस के लिए मेनली हम इनकोडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इनकोडिंग प्रोसेस में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पर क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी ट्रांसफ़र हो सकता है, सिम्बॉल्स भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक्स भी हो सकता है। ओके, मतलब इट इज़ ऑल आर फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, उस डेटा में अल्फ़ाबेटिक्स, सिम्बॉल्स, सीक्वेंस ऑफ सिम्बॉल्स, कैरेक्टर्स, बहुत सारा ये चीज़ हो सकता है उस डेटा में। तो हम इनकोडिंग प्रोसेस से सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, सिम्बॉल्स, अल्फ़ाबेटिक्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, विथ फॉर्म ऑफ डेटा। मतलब एक ही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशंस के लिए हम इनकोडिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। हाँ, मैंने डिजिटाइजेशन स्टेप्स में आपको दिखाए थे कि जब भी हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल हम जब भी कन्वर्शन करते हैं तब इनकोडर यूज़ करते थे, दिखाया था ना उस पिक्चर में। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है? अच्छा, यहाँ पर मैं एक बोलना चाहती हूँ कि गिवन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट, सिम्बॉल्स, फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, ट्रांसफ़र होता है इनकोडिंग प्रोसेस से, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। ओके, हम कर सकते हैं इजीली इनकोडिंग प्रोसेस से। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद क्या पॉइंट हो सकता है? इसके बाद हम अभी तक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इनकोडिंग की डेफिनेशन आपको दिए थे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकोडिंग की डेफिनेशन क्या हो सकता है? In electronics, encoding refers what? Analog to digital conversion. Okay? Analog to digital electronics में mainly analog to digital conversations के लिए encoding यूज़ होता है। ठीक है? और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में की जब भी हम बात करते हैं तो हम encoding की डेफिनेशन कुछ अलग तरह से देंगे, लेकिन सेम ही है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जब भी बात होता है तब इनकोडिंग इज द यूज फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। ओके, जिस डेटा में क्या हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट, सिम्बल्स ऑफ विद द फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तब इनकोडिंग इज मेनली यूज फॉर द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सेशन। ओके, and it is also used for the context of any type of data such text, image, audio, video और multimedia ट्रांसफ़र करने के लिए encoding प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। तो ओके, सो इट इज़ also used in the context of image, video, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ? इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेरियस पैटर्न्स ऑफ वोल्टेज और करंट लेवल्स टू रिप्रेजेंट 1s and 0s of the digital signals
ऑन द ट्रांसमिशन लिंक। ठीक है ना। तो इनकोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकोडिंग को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? इनकोडिंग जो प्रोसेस है उसका जो वेरियस पैटर्न है वोल्टेज और करंट लेवल में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0s और 1s डिजिटल सिग्नल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके ऊपर? ट्रांसमिशन लिंक के ऊपर। ठीक है। अब डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग, अच्छा डिकोडिंग बाद में पढ़ते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि इनकोडिंग की नीड्स क्या है, क्या नीड, इसकी ज़रूरत क्या थी यूज़ करने के। हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये मेनली यूज़ होता है डेटा ट्रांसमिशन, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए मेनली यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जब भी हम बात करते हैं तब ये मेनली यूज़ होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, और एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए इनकोडिंग प्रोसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। और ये इनकोडिंग प्रोसेस से हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो को भी विद द फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। इनकोडिंग प्रोसेस को यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 0s एंड 1s। ठीक है। इसका नीड्स क्या है? प्रोग्राम कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशंस के लिए इनकोडिंग की ज़रूरत होता है। ठीक है। ट्रांसमिशन, स्टोरेज, सॉरी विजिबल है ना आपको? अच्छा, प्रोग्राम कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशंस के लिए हमें इनकोडिंग की ज़रूरत होता है। ट्रांसमिशन, स्टोरेज, कंप्रेशंस, डिकम्प्रेशंस के लिए भी इनकोडिंग को हमें यूज़ करना पड़ता है। हम सिर्फ ट्रांसमिशंस के बारे में डेफिनेशन में पढ़े थे, लेकिन ये यूज़ में, स्टोरेज में भी यूज़ होता है। किसी चीज़ को स्टोरेज करने के लिए भी इनकोडिंग यूज़ हम कर सकते हैं, और कंप्रेशंस एंड डिकम्प्रेशंस के लिए भी इनकोडिंग यूज़ होता है। ठीक है। एप्लीकेशन डेटा प्रोसेसिंग सच एज फाइल कन्वर्सेशन, जिसके बारे में हमने डेफिनेशन में पढ़े थे कि ये फाइल को कन्वर्ट कर सकता है, जिसका ये मेन यूज़ है, मेन वर्क क्या है कि ये फाइल और डेटा और सिग्नल को अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही इसी वजह से ये मेनली यूज़ होता है। ठीक है। तो एप्लीकेशन डेटा प्रोसेसिंग सच एज फाइल कन्वर्सेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इनकोडिंग यूज़ होता है। ठीक है। यही मेन है, मेन नीड्स है, यही इम्पोर्टेंट है इनकोडिंग, जो ज़्यादा यूज़ होता है इसी काम को लेकर। ठीक है। इसी काम के लिए इनकोडिंग ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ, डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग इज द ऑपोजिट प्रोसेस, द कन्वर्सेशन ऑफ द एनकोडेड फॉर्मेट बैक इनटू द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। मतलब क्या है, जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइज करना चाहते हैं तब हम इनकोडिंग यूज़ कर सकते हैं, इनकोडिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। जब डिजिटल सिग्नल, मतलब कि जो एनालॉग सिग्नल था वो डिजिटल हो गया, ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल बन गया वो एनालॉग सिग्नल। उस डिजिटल सिग्नल को जब हम बैक करके उस ओरिजिनल सिग्नल, मतलब एनालॉग सिग्नल में लाना चाहते हैं, तब हमें डिकोडिंग की ज़रूरत होता है, डिकोडिंग प्रोसेस को ज़रूरत होता है। मतलब इनकोडिंग जिसको कन्वर्ट करके एक रिजल्ट में ले आता है, उस रिजल्ट से बैक करके जब हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में जाता है तब हमें डिकोडिंग की प्रोसेस की ज़रूरत होता है। ठीक है। डिकोडिंग इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ, विजिबल है? हाँ, अच्छा, ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग।
ठीक है ना। मतलब द कॉन्वर्सेशन ऑफ एन इनकोडेड फॉर्मेट बैक into the original format, ठीक है ना। तो इनकोडिंग करके हम जिस फॉर्मेट में जाते हैं उस फॉर्मेट से बैक करके ओरिजिनल फॉर्मेट में आने के लिए डिकोडिंग की ज़रूरत होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या है? यूज़ ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या है? एनकोडिंग एंड डिकोडिंग आर बोथ आर यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशंस। ये दोनों ही यूज़ होता है डेटा कम्युनिकेशन में। एक ही एग्जाम्पल, एनकोडिंग यूज होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सेशंस के लिए, एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सेशंस के लिए क्या यूज होता है? डिकोडिंग, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन इसका मेन काम है इन दोनों का, ठीक है। और कहाँ पर यूज हो सकता है? नेटवर्किंग में भी यूज होता है। नेटवर्किंग में यूज़ क्यों होता है? क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन में अगर ये यूज़ होता है तो एज वेल एज नेटवर्क में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो नेटवर्क से ही होता है। नेटवर्क थ्रू नेटवर्किंग हम डेटा कम्युनिकेट करते हैं, हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं, ओके। नेटवर्किंग विथ यूजिंग द नेटवर्किंग हम डेटा कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एज वेल एज नेटवर्किंग में भी यूज़ होता है, ठीक है। स्टोरेज में यूज़ होता है, हम जानते हैं, नीड्स में हम पढ़े थे, ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ जो है रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जाम्पल, ओके। रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डिकोडिंग एनकोडिंग दोनों ही, ठीक है। और एज वेल एज ये यूज़ होता है डेटा कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में एंड स्टोरेज में, एंड रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और एनकोडिंग एंड डिकोडिंग आर ऑल्सो यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सेशन, एनालॉग टू digital conversion and digital to analog conversion, ठीक है। और एज वेल एज ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और मल्टीमीडिया कंटेक्स्ट को भी ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब डेटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। डेटा मतलब टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ये तो डेटा ही है। मल्टीमीडिया मतलब बहुत सारा मीडिया, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, एनिमेशन, ये भी डेटा होता है। तो इस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्सेशंस के लिए, ट्रांसमिशंस के लिए ये दोनों ही यूज़ होता है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने डेफिनेशन में बता दिया, और एक ही चीज़ ये यूज़ में भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशंस के लिए मेनली यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग के लिए, सिर्फ एनालॉग टू डिजिटल के लिए, कन्वर्सेशंस के लिए एनकोडिंग यूज़ होता है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है 1s एंड 0s में होता है, डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशंस लिंक में। और इसका नीड प्रोग्राम कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशंस में यूज़ होता है। ट्रांसमिशन, स्टोरेज, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन में यूज़ होता है। एंड डेटा फाइल कन्वर्सेशंस के लिए मेनली यूज़ होता है। डिकोडिंग जो है वो एनकोडिंग की ऑपोजिट है, मतलब कि एनकोडिंग जिस डेटा को हम एनकोडिंग प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं, उस डेटा को हम ओरिजिनल डेटा में वापस आने के लिए डिकोडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब
डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो इनकोडिंग करके जो फाइल फॉर्मेट में हम लाते हैं उसको, उस इनकोडिंग फाइल फॉर्मेट को हम डिकोडिंग करके ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस लाते हैं, उसको डिकोडिंग प्रोसेस बोलते हैं। यूज़ ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या है? ये इनकोडिंग एंड डिकोडिंग बोथ आर यूजिंग डेटा कम्युनिकेशन, आप जानते हैं, नेटवर्किंग एंड स्टोरेज, और ये जो है रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड ये जो है मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया कि इन दोनों चीज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सेशन एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सेशन में यूज़ होता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सेशन में इनकोडिंग यूज़ होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सेशन में डिकोडिंग यूज़ होता है। एंड टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा हर तरह की डिफरेंट मीडिया ऑफ डेटा को ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो encoding and decoding both are used in the context of text, image, video और multimedia for transferring और conversations के लिए ये both यूज़ होता है। ठीक है।